तो ये दो लोगों को प्रोटेक्शन है, तो इसके अलावा जजेस को वगैरह कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। और रमन लाल की केस में एक कॉमन मैन के एप्लीकेशन पे सिटिंग हाई कोर्ट जज पे प्रोसिक्यूशन ऑर्डर हुआ था। वो केस आप सब लोग जानते होंगे, क्यों जानते होंगे पता हो गया। एक अभी जो संजीव भट्ट है, जो मोदी जी के खिलाफ आरोप में अभी अंदर है, तो ये संजीव भट्ट उस केस के आरोपी है। इन लोगों ने मिलके कॉमन मैन को झूठे केस में फंसाया, हाईकोर्ट जज और पुलिस कमिश्नर ने मिलके। तो उस केस में उस कॉमन मैन के अर्जी पे एफआईआर ऑर्डर हुआ था, तो वो जज ने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं लिया मेरे खिलाफ एफआईआर करने के लिए। तो उसको जस्टिस जो बीएस चौहान सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय वहां हाई कोर्ट में थे, तो उन्होंने रमन लाल वर्सेस स्टेट में बहुत सुंदर विश्लेषण किया और इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अभी आप ये जान लीजिए, कोई भी अगर गुनाह करता है और कानून के दायरे में करता है, दो लोग हैं, अगर कोई अधिकारी जज विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ काम कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट है, उसका आदर है, उसका सम्मान है, उसको हेल्प करना, उसका प्रोटेक्शन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भी जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉ कानून को तोड़ता है, लॉ के बाहर जाकर काम करता है, किसी को फेवर करता है, किसी को डिसफेवर करता है, तो वो एक आरोपी है, उसको प्रोसिक्यूट करना हमारे सबकी जिम्मेदारी है। इतना ही समरी है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रोसिक्यूटर ग्रुप से कि आप सुशांत सिंह, दिशा सालियान और जो छोटे बच्चों के साथ जो अत्याचार, गैंग रेप और अन्य जो आरोप लगे हैं, उस बारे में आपके पास क्या सबूत है, आपका केस क्या है, इसको प्रेजेंट कीजिए। धन्यवाद। और गौर से देखिए, आप जो सबूत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमको मतलब कॉमन मैन को किस तरह बेवकूफ बनाया गया है। धन्यवाद। नेकस ने जो सवाल रखे थे वो सवाल कॉमन मैन के भी थे। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस जनता की महाअदालत के पास जो अधिकार है ऑर्डर पास करने का और उसको कैसे जनता के फेवर में यूज़ किया जाएगा, उसको पहला केस मैं प्रस्तुत करता हूँ इस जनता की महाअदालत में। आप सभी जनता की तरफ से मैं इस केस को प्रेजेंट करता हूँ जनता की महाअदालत में। ये पहला केस है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस एंड दिशा सालियान मर्डर केस। आप सभी जानते हैं, सारी जनता जानती है, भारत की सारी जनता जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक उभरते कलाकार थे, उनको उनकी प्रतिभा को जनता तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, दिशा सालियान का मर्डर कर दिया गया और बहुत सारे जो गुनाह हुए थे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने किसी के सामने न लाते हुए छुपा के रखे हुए हैं। उसको आज तक किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत करके उसके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं की गई। अब एक कहने वाली बात यह है कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था 8 जून 2020 और ये दिखाया गया था कि उन्होंने सुसाइड की है, जबकि जो सबूत है उन सबूतों में जो कहना है सबूतों का वो कुछ और ही है। दूसरा मर्डर केस हुआ था 14 जून 2020 को, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। इस केस में भी जो सबूत जनता के सामने पेश किए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन छुपाया गया है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है, उन आरोपियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस केस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बहुत ही गहराई से उठाया गया है, बट हमारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें इस चीज को नहीं लिया गया। दूसरा, इसके अंदर एक्स सीएम उद्धव ठाकरे और उनके लड़के आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्व होने का इसके अंदर पुख्ता सबूत है। जब बिहार पुलिस मुंबई आई इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, तो उनको
कोविड का बहाना बना के क्वारंटाइन कर दिया गया। आयुष, शो द क्लिप। नॉट FIR, बिहार पुलिस। तो ये बिहार पुलिस का जो किस्सा है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपको पता होगा दिशा सालियान का मर्डर हुआ, उस समय महाराष्ट्र में उस समय चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे पर्यटन मंत्री। तो आरोप लगने लगे कि आदित्य ठाकरे का आरोप है, हाथ है इस मर्डर में, और पुलिस कह रही थी कि सुसाइड है। हाँ, यस, आप यस। तो एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ। यस। तो उसमें क्या हुआ, मुंबई पुलिस ने FIR रजिस्टर किया, क्या किया वो सब चल रहा था। उस समय बिहार पुलिस ने एक FIR रजिस्टर किया था सुशांत सिंह का। तो उन्होंने कहा कि हमको इस केस की फाइल दो आप। तो बहुत स्ट्रेंज जवाब दिया पुलिस ने, बोले वो फाइल हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो गई। और जो बिहार से IPS अधिकारी मुंबई में आए उनको क्वारंटाइन कर दिया, उनको एज गुड डिटेन कर दिया। तो ये प्राइमा फैसी लोगों को दिखा रहा था कि कुछ तो बड़ा गेम है, या मतलब जिसको बोले दाल में काला है, कि जिसके वजह से ये इतना इस लेवल का काम चल रहा है, किसी न किसी बड़े व्यक्ति को बचाने का काम चल रहा है। यस, प्रोसीड। एक IPS ऑफिसर जो पुलिस केस को मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, उसको मुंबई पुलिस कोविड का बहाना बना के क्वारंटाइन कर देती। ये है वो IPS ऑफिसर विनय तिवारी जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे और आरोपियों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया और इनको कोविड का बहाना बना के क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके बाद 3 साल हो गए उस इंसिडेंट के बाद। इन्वेस्टिगेशन किस टाइम में पहुंचा कुछ पता नहीं। एक केस दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, रेहा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसका जजमेंट मैं कोर्ट में पेश करता हूं। ऑनरेबल जज, रेहा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2020 SSC 184। Ayush, please put the case on the screen. This is the case. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि इस मामले में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए CBI द्वारा। CBI को डायरेक्शन दिए हैं कि इस केस में FIR दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब CBI ने इस केस में FIR दर्ज की है, जो मैं कॉपी कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। FIR की कॉपी कोर्ट में पेश की गई है, आप भी देख लीजिए स्क्रीन पर। दिस इज द FIR कॉपी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन किया गया है। बट CBI के इन्वेस्टिगेशन में भी कई खामियां हैं। CBI ने इस केस को, सुशांत सिंह राजपूत केस को
और दिशा सैलिन मर्डर केस को जिस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो नहीं की है, क्योंकि इसके अंदर देश के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो सामने आ जाएंगे। इसके लिए इस केस को अब तक दबा के रखा गया हुआ है। इन सारे सबूतों को एक साइड में रख दीजिए। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उन सबको साइड में रख के मैं इस जनता की अदालत में दो सबूत पेश करना चाहता हूं। एक है कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे का बयान, दूसरा बीजेपी के सांसद एमएलए नितेश राणे का बयान। आयुष, प्लीज शो द क्लिपिंग ऑफ नारायण राणे। यस, ये खुद कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी सरकार में, मतलब सीबीआई नकार नहीं सकती इनके स्टेटमेंट को। एक जो बीजेपी सरकार में खुद सांसद है और जो ये बयान दे रहा है कि इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में, दिशा सैलिन मर्डर केस में उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं। साउंड दिशा सैलिन की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस रोड पे वहां थे, किसके प्रोडक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सैलिन का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। उसमें बलात्कार हुआ है, कितने लोगों ने किया है, हत्या कैसे हुई, कहां लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं। दिशा सैलिन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा फॉरेन स्टाफ के सुशांत बोला कि जिन्होंने किया मैं छोड़ूंगा। वो मैसेज सिविलों के पास जा गया, जिन्होंने मर्डर किया है कोई सेम नए रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए। इसमें मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी पापा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाली, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी हत्या की गई। क्या इस संस्काराबद्दल बोलतो, वेट आयुष, वेट मोठ्या दुसऱ्याला त्याला आयुष, वेट। जो नारायण राणे जी ने कहा है, क्या इस बयान को सीबीआई ने दर्ज किया? क्या इनके बयान को सीबीआई निकाल सकती है? मैं कहता हूं नहीं। ये एक पुख्ता सबूत है जो दिशा सैलिन मर्डर केस और सुशांत सिंह मर्डर केस के ऊपर अच्छी रोशनी डाल सकता है। सारे सबूत इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। दूसरा सबूत इन्हीं के सुपुत्र नितेश राणे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना क्या है ये सुनिए आप। मोठ्या संस्काराबद्दल बोलतो, मोठ्या दुसऱ्याला त्याला लगभग आले तुझा तो काढता मुलगा ठाकरे नावावर कलंक आहे। त्या दिशा सैलिनला कसं मारलं आज मी महाराष्ट्राला मुद्दामून सांगेन। हा फक्त दिशा सैलिन ह्या विषयामध्ये घाबरत नाहीये, पण त्या 8 जूनला त्या पंचोलीच्या घरी, त्या धूरच्या घरी लहान मुलं का आणले हे उत्तर आदित्य ठाकरेने आम्हाला द्यावं। लहान मुलं आणि आदित्य ठाकरेंचा काय संबंध आहे? कुठल्या एनजीओच्या माध्यमातून ती लहान मुलं तिथे आलेली? हा ठाकरे जो बाळासाहेबांनी कमवलेलं ते ठाकरे नावाचं जो ब्रँड आहे, जे नाव मोठं केलं, जे प्रबोधनकार ठाकरेंपासून बाळासाहेबांपर्यंत ते राजसाहेबांपर्यंत जे नाव जे ठाकरे कुटुंबाचे ते मोठं झालं ना, त्याला कलंक लावण्याचं काम या कार्ट्या आदित्य ठाकरेंनी केलेलं आहे। आज तुझा जो दैत्यान आहे, तू जो घाबरलेला आहे, जे फडणवीस साहेबांनी नाव ठेवताय, त्याचं मूळ कारणच आहे ते तुला माहिती आहे की आदित्य ठाकरे आज जेलमध्ये जाणार आहे। सगळे पुरावे, भ्रष्टाचाराचे सगळे पुरावे, दिशा सैलिन, सुशांत सिंहचे सगळे पुरावे, हे सगळेचे सगळे तुझ्या कार्ट्यापर्यंत येऊन पोहोचतायत। आणि हे तुला माहिती आहे की तुझा आजू बाळ हा लवकरच जेलमध्ये जाणार आहे।
मग कंगना राणावतची काय चूक होती? तिच्या घरात तिने उद्धव ठाकरे आणि बॉलिवूड आणि आदित्य ठाकरे आणि सुशांत सिंगच्या संदर्भात भूमिका घेतली म्हणून तुझ्या बीएमसीचे अधिकारी तिच्या घरात तिच्या ऑफिसमध्ये जाऊन सत्यनारायणची पूजा टाकायला गेलेले काय? त्या सुशांत सिंग राजपूतची काय चूक? ज्याला तुझ्या मालकाच्या मुलांनी काय त्याचा हक्क करून ठेवला त्याची काय चूक? कारण की तो सत्य सांगणार होता म्हणून ज्या लोकांनी तुझ्या मालकाचा विरोध केलेला आहे, ज्या लोकांनी तुझ्या मालकाच्या विचाराचा विरोध केलाय, याचा त्यांचं तुम्ही लोकांनी ऑफिस तोडलं होतं, याचा त्याला मारून टाकण्यापर्यंत तुमची भूमिका होती. आणि अजून माहिती आता बाहेर काढायची असेल की आदित्य ठाकरे आणि त्या लहान मुलांचा काय संबंध आहे, फोटो सकट आणि व्हिडिओ सकट आणि बाहेर काढून. ये इस पार्टी में दिशा सालियन की छोटे बच्चों का शोषण किया गया, सेक्सुअली अब्यूज किया गया, जिसको दिशा सालियन ने नकार दिया गया, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई. अब इसके ऊपर जब सुशांत सिंह राजपूत ने ऑब्जेक्शन लिया कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो उनकी भी हत्या कर दी गई. इन दो पुख्ता सबूतों के सामने क्या सीबीआई इन आरोपियों को गिरफ्तार करके सजा नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है. लेकिन 3 साल हो गए आज इस बात को. इन्वेस्टिगेशन किस लाइन में पहुंचा है? इसीलिए आज मैं जनता की महाअदालत में आया हूं इंसाफ मांगने के लिए. बाकी के केस की कार्रवाई मेरे जो कलीग्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. लेकिन ये बहुत सीरियस विषय है. ये विषय ये कुछ 2 आरोपियों से संबंधित नहीं है, उतना मर्यादित नहीं है. और ये विषय सिर्फ दिशा सालियान के मर्डर, गैंगरेप वहां तक संबंधित नहीं है. एक बहुत और हर अच्छे आदमी का दिल रोना चाहिए इस बात पे. इसमें एलिगेशन क्या लग रहे हैं? आप गौर किया आपने? छोटे बच्चों का शोषण, अत्याचार. और अभी हाल ही में मेल जिप्सन जो हॉलीवुड के स्टार है उधर के, उनके भी नाम से एक न्यूज आया है कि ये छोटे बच्चों के साथ ये लोग क्या करते हैं और बाद में अत्याचार करके मार कर उनका खून का क्या सीरम है मिस्टर योहन? एंड्रीनोक्रोम. तो वो सीरम ये ऐसे इस तरह के, मतलब उसको क्या कहे, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं. तो ये आरोप लगे हैं. आरोप किसने लगाया है? जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा, देश का कैबिनेट मिनिस्टर 1, रूलिंग पार्टी का एमएलए 2. और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कभी बोलते हुए सुना उसको, नहीं. उनका वीडियो आज आप सबने देखा, सारे देश ने नहीं सारे दुनिया ने देखा. जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन है, जो उसको चाहने वाले हैं, और हर कॉमन मैन, हर एक को दर्द है. और वो दर्द सुप्रीम कोर्ट ने खुद